पहली और दूसरी के बच्चों पर तो मैं काम कर ही रहा था, मैं उन बच्चों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी एक प्रेरणा देना चाहता था कि पहली कक्षा के सिलेबस को अगर हम देखते हैं तो उसमें वर्णमाला और छोटे 1-2 कहानी होते हैं, तो वर्णमाला तक ही सीमित रहते हैं, मात्रा तक ही सीमित रहते हैं। इसको और आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपने से 20 दिन 20 कहानी का कार्यक्रम रखा। बच्चों को कहानियां बहुत पसंद होती हैं, तो कहानियां पसंद होती हैं, इसलिए मैंने उसका फायदा उठाया और हर दिन ब्लैक बोर्ड पे एक नया कहानी लिख देता था और कहानी के साथ साथ में उससे संबंधित चित्र बनाता था। शुरू के कुछ हिस्सों को मैं बोल देता था उसमें सस्पेंस लाने के लिए, और आगे अगर आपको जानना है तो इस कहानी को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों को बोलता था और बच्चे उस कहानी को पढ़ते थे। तो इस तरीके से लगातार मैंने 20 दिन का कार्यक्रम किया। अब सोचिए 20 दिन लगातार अगर बच्चे 20 तो कहानी पढ़ेंगे पहली कक्षा के बच्चे, तो कितना होशियार होंगे। तो इस तरीके से ये सिस्टम मेरा बहुत अच्छा से काम किया और पहली कक्षा में ही बच्चे हिंदी पढ़ना सीख गए। इस तरीके से मैंने कविता लेखन भी किया, कहानी लेखन भी किया। कविता लेखन के माध्यम से भी मैंने बच्चों को पढ़ाया और कुछ कविता को तो दूसरे शिक्षक भी देखे सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने स्कूल में भी लागू किया और इतना अच्छा से उनका प्रेजेंटेशन किया। मैं देख कर उनको खुश हुआ, मेरे को लगा कि हाँ मेरा कविता लिखना एकदम मस्त रहा करके, क्योंकि मैं अपने स्कूल में तो प्रयोग कर ही रहा था, दूसरे स्कूल के शिक्षक भी उस कविताओं का प्रयोग कर रहे थे अपने स्कूल में, तो ये बहुत अच्छी बात थी। इस तरीके से धीरे धीरे अपने स्कूल का जो है नाम दूसरे गांव में भी जाने लगा। क्या हुआ, इस सब का रिजल्ट क्या हुआ, हमारे स्कूल अमोदी गांव में जहां मैं पढ़ाता हूं वहां के पड़ोसी गांव से हमारे स्कूल में बच्चे आने लगे। एक टीचर अपने बच्चा को हमारे गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती कर दिया और वो जो एकदम स्लो लर्नर था आज ग्रेड में वो बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा, उसका लेवल बहुत अच्छा। एक आदमी का उदाहरण दूंगा, वो प्लांट जाता है, एक दिन आया मेरे स्कूल में और अपने बच्ची को लेकर के और बोला कि साहब ये ला तुम्हारे स्कूल में भर्ती कर लिया। मैं बोला अब कहाँ के हो, यहाँ के तो नहीं लगते। तो वो बोला मैं खबरेडी के हूँ साहब। तो मैं बोला खबरेडी के हो तो खबरेडी में भर्ती करो ना जी, वहां भी स्कूल है। तो बोला नहीं मैं यहीं से भर्ती करा, तो भर्ती करा भाई। मैं बोला नहीं करूंगा मैं, वहां के टीचर लोग क्या बोलेंगे। तो वो बोला कि कुछ बोला है तो यहीं से भर्ती करा। अरे यहाँ 2 जन गुरु जी हैं बस, तो कैसे भर्ती करें तेरे बच्चे को, पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है यहाँ, बाद में मत बोलना ऐसा। तो मैं कुछ नहीं जानता, पढ़ाओ या पढ़ाई होता है और ना होता मैं ही जानता, लेकिन बोला कि तू यहीं भर्ती करा। मैं बोला चलो ठीक है, वो भर्ती तो मैं कर देता हूँ लेकिन बोलना मत मेरे को पढ़ाई नहीं सीखी बच्ची करके। अब मैं भर्ती तो कर लिया लेकिन सिस्टम तो शायद कहीं से तो पता चला था कि पढ़ाई वढ़ाई होता है। अब वो साल भर में 6-7 महीना में ही वो बच्ची हिंदी पढ़ना और बोलना लिखना सारा चीज सीख गई, अंग्रेजी भी सीखी, गणित भी सीखी। अब पहला पालक जो है बहुत खुश हुआ। तो इस तरीके से विश्वास बनाकर रखना, अगर कोई आदमी हम पर विश्वास करता है तो उस विश्वास पर कायम रहना ही भी बड़ी बात होती है। इस तरीके से एक और पालक था, उन्होंने भी अपने बच्चे को भर्ती कराया। उसकी बच्ची भी थोड़ा स्लो लर्नर थी। जब उससे नाम पूछते हैं कि क्या नाम है बेटा, तो वो बोलती मेरा नाम हर्षिता है। तो उसको अपना नाम बताने में भी समय लगता था। अब सोचिए वो हिंदी के 52 अक्षरों को कैसे सीखी होगी। कहने का मतलब है कि अगर आप बच्चों के साथ में जुड़ के काम करते हैं, संयम के साथ काम करते हैं, तो आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता अपने काम को अंजाम देने में। मैं शिक्षकों को यही कहना चाहूंगा कि पुराने जमाने में कहा जाता था, मेरी माँ अक्सर कहा करती थी कि माँ बड़े धाम धाम विद्या आवे छम छम। वो पुराने जमाने के लिए थे, लेकिन आज के जमाने में आप बच्चों से जितना ज्यादा मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे, जितना ज्यादा उनसे बात करेंगे, जितना ज्यादा एक्टिव लर्निंग का प्रोसेस करेंगे, सीखने सिखाने में जितना उनको शामिल करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आने वाला है और आता ही है। हमको सिर्फ धैर्य रखना है। छोटे बच्चे हैं, अगर आपको बोल दिया जाए 2 लोगों का मोबाइल नंबर याद करने के लिए, आप नहीं रख सकते। सोचिए बच्चे लोग 52 अक्षर को कैसे याद रखेंगे, उनके लिए तो एक नया चीज है ना। कोई मोबाइल नंबर हम लोग याद नहीं रख पाते, 52 अक्षर को कैसे रखते होंगे कि ये आ है, ये बा है, ऐसा है करके। तो हमें अपने टीचिंग सिस्टम को, पढ़ाने के तरीका को चेंज करना पड़ेगा। हमें बच्चों को समझना पड़ेगा कि वो चाहते क्या है, हम क्या और हम परोस क्या रहे हैं। अगर हम अपने काम में सफल नहीं हो रहे हैं तो हमको वहां पर अपने सिस्टम को बदलने की जरूरत है। सब जगह डांटना, मारना, फटकारना ये काम नहीं आने वाला है, और खास करके छोटे बच्चों में तो। और
आप बच्चों के साथ प्रेम करिए, अपने काम से प्रेम करिए, रिजल्ट बिल्कुल आएगा। धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, बच्चे सीखेंगे। और मुझे प्राउड फील और कब होता है पता है? प्राइमरी स्कूल शिक्षा जो है वो पूरे शिक्षा व्यवस्था का नहीं होता है, और उस प्राइमरी स्कूल में कक्षा पहली दूसरी और प्रमुख होता है, क्योंकि वहां पर आप सरकारी स्कूल को पढ़ा रहे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत ही कमजोर होता है आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो। उनके मम्मी पापा मजदूर वर्ग के होते हैं, किसान वर्ग के होते हैं, उनके पास खाने पीने का तो के लिए तो समय नहीं मिलता है, मतलब पेट पालने के लिए बड़ा मुश्किल से 2 वक्त मिलता है उनको। तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे होमवर्क करवाएंगे? हमें समझना पड़ेगा। हम टीचर नियुक्त हुए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम बोलते हैं कि पालक पढ़ाते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं अपने बच्चों को। अरे वो कैसे ध्यान देंगे? उनके पास तो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए टाइम के लिए फुर्सत नहीं है, समय नहीं है उनके पास, तो कैसे करेंगे? हम शिक्षक हैं, हमने इतना सारा प्रशिक्षण लिया है, शुरू से लेकर आज तक प्रशिक्षण लेते आ रहे हैं, उसका तो फायदा उठाना पड़ेगा ना। और आप शिक्षक हैं, 12वीं पास जैसे पढ़ा लिखा रहे हैं, जैसे कि मैं शुरू में पढ़ाता था, शुरू में स्कूल गया, 4 अंक का 5 अंक का गुणा दे दिया बिना अवधारणा समझाए हुए, तो गलत तरीका हुआ ना। बाद में मैं सीखता गया और आज की डेट में ऐसा हुआ। पहले किसी भी बच्चों को सिखा रहे हो तो अवधारणा क्लियर करो कि गुणा है क्या, भाग है क्या। सिर्फ तरीका मत बताओ कि ब्लैक बोर्ड में मत बताओ कि हाँ 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 6 का पहाड़ा पढ़ना है, इतना तक पढ़ना है, ये तरीका नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि भाग क्या है, गुणा क्या है, जोड़ना क्या है, घटाना क्या है, वर्णमाला क्या है, उस पर बात करना पड़ेगा। कहने से ये नहीं चलेगा, आ से क्या तक लिखा देते हैं, ये ठीक नहीं है। उनको हमको अवधारणा क्लियर करना पड़ेगा, उससे बात करो, कविता करो, कहानी करो, उनको उन कहानी में भी उनको जोड़ने का प्रयास करो। ये बहुत अच्छा चीज रहेगा, समझना पड़ेगा। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बच्चों को बच्चा बनकर सिखाओ, उनके लेवल में जाके पढ़ाएं, और उससे जो आनंद मिलता पता है, अगर आप किसी बच्चे को अ पढ़ा रहे हैं और अ सीख जाता है, लिखना सीख जाता है, पढ़ना सीख जाता है, तो उसको आप एहसास करो कि हाँ मैंने इसको सिखाया है, और बच्चे स्वयं वहां पर खुश होंगे। उनका आत्मविश्वास देखने लायक होता है, और उस आत्मविश्वास को आप महसूस करिए, बच्चे को खुशी के महसूस करिए। आप बच्चे खुशी को महसूस करते हैं, उसके बाद आप स्वयं उसको एहसास करिए कि हाँ मैंने किया है, मेरे बच्चे ने किया है, और उससे जो खुशी मिलती है ना, वो आपको मोटिवेट करेगा। और कुछ मोटिवेट करने वाला नहीं होता है, वो जो खुशी मिलता है यहाँ से, उसको यहाँ से मिलता है वो खुशी, और यही खुशी जो मिलता है यहाँ ना, वो आपको आगे काम करने के लिए प्रेरणा देती है। मैं इतना ही कहूंगा, और धन्यवाद करना चाहूंगा निखार टॉक्स को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, अपनी बात रखने के लिए बुलाया, यहाँ पर आमंत्रण दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये कार्यक्रम बिल्कुल सफल होगा, बहुत सारे व्यक्तित्व यहाँ पर आएंगे, हम सब एक दूसरे को जानेंगे, सीखेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे, और हम राष्ट्र निर्माण में अपना छोटा सा भूमिका अदा करेंगे।